जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही शानदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा। लेक्चर समझ में आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जय श्री राम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान से आसान भाषा में समझने वाले हैं। ऐसा सेंट्रल आइडिया आपको किसी भी कहीं भी किसी भी टीचर के द्वारा शायद ही यूट्यूब पर पढ़ाया गया होगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला लाइन, दिस पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूदा। इसका हिंदी हमारा होगा, दिस मतलब होता है इस, पोयम मतलब कविता, इस कविता मतलब यह कविता कह सकते हैं। दिस मतलब इस भी होता है और यह भी होता है। यह कविता कीपिंग क्वाइट चैप्टर का नाम है, ठीक है। इज कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब रचा गया है, बाई मीन्स द्वारा, पेब्लो नेरूदा। पेब्लो नेरूदा जो है पोएट हैं, तो यह कविता कीपिंग क्वाइट जो है पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस इज वेरी सिंपल पोयम। दिस मतलब यह, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, सिंपल मतलब आसान या साधारण कह सकते हैं, पोयम मतलब कविता। यह कविता बहुत ही सिंपल और साधारण कविता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस अबाउट द ह्यूमन ऑफ वर्ल्ड। इन दिस पोयम मतलब होता है इस कविता में, द पोएट मीन्स होता है कवि, टेल्स मतलब बताते हैं, अस मतलब हमें, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, द ह्यूमन मतलब इंसान के, ऑफ वर्ल्ड संसार। इससे पहले मैंने माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया पढ़ा दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। वह भी सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वह वीडियो मिल जाएगा। चलिए इसको आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं। आगे देखते हैं, ही टेल्स वह बताते हैं, टू स्टॉप रुकने के लिए, एवरी मतलब प्रत्येक, वर्क्स मतलब काम, फॉर सम टाइम्स कुछ समय के लिए। वह कहते हैं, ही टेल्स मतलब वह बताते हैं या कहते हैं, टू स्टॉप एवरी वर्क्स प्रत्येक काम को रोकने के लिए, फॉर सम टाइम्स कुछ समय के लिए। वह कहते हैं कि हमें कुछ समय के लिए पूरे कार्य को रोक देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड और वी शुड थिंक हमें सोचना चाहिए, अबाउट आवर सेल्फ्स स्वयं के बारे में, हमें अपने स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल काम करते जाएं और अपने निजी जिंदगी के बारे में न सोचें। तो काम के अलावा अपने निजी जिंदगी के बारे में सोचें। कभी सोए हों तो कुछ अपने निजी जिंदगी के बारे में सोचें, यह नहीं कि कितना पैसा कमा लें, क्या कर ले, कर ले, गाड़ी बंगला लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, नहीं। तो आगे देखते हैं, 10 10 मीन्स होता है इस प्रकार, वी विल बी हम लोग हो जाएंगे, ऑल टुगेदर मतलब साथ साथ, सभी लोग इस प्रकार क्या हो जाएंगे, साथ साथ हो जाएंगे। कहने का मतलब जब थोड़ा काम धंधा छोड़ेंगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कम बातचीत करेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ड्यूटी के टाइम में, शादी विवाह परिवार में है या रिश्तेदारी में है तो जाते नहीं हैं, तो रिश्ता टूटने लगता है। तो यही कह रहे कभी कि हमें कुछ काम को छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या बढ़ेगा, एकता बढ़ेगा, ठीक है। 10 वी विल बी ऑल टुगेदर इस प्रकार हम लोग क्या हो जाएंगे, एक साथ सब लोग हो जाएंगे। एंड वी विल फील अंडरस्टैंडिंग विथ डेवलपमेंट, वी विल फील हम लोग महसूस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझदारी, विथ डेवलपमेंट मतलब विकास के साथ। यानी कि हम लोग के अंदर समझदारी होगी, मतलब समझदारी होगा, विकास होगा, ठीक है।